मॉम एंड डैड, आप दोनों ने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्या लगता है मैं अपने प्यार को इतनी आसानी से किसी और के हवाले छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं। मैं भी देखती हूँ कैसे आप लोग जिमिन की शादी मेरी आंखों के सामने उससे कराते हो। मेरे होते हुए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अगर सुगा मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगी। वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। और मेरी चीज़ों को कोई मुझसे छीने, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। चाहे वो फिर तुम ही क्यों ना हो जिमिन, माय डियर सिस्टर। जिमिन, मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से, फिर भी तुम यहाँ आ गई। अगर किसी ने हमें यहाँ ऐसे देख लिया ना तो हमारा सारा भांडा फूट जाएगा। तुम्हें पता है ना, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, फिर भी तुम कोई ना कोई ऐसी हरकतें कर देती हो जिससे मुझे तुम पर गुस्सा आता है। क्यों करती हो तुम ऐसा? आई एम सॉरी सुगा। हमारी शादी की खबर सुनकर मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि यहाँ आने से खुद को रोक ही नहीं पाई। अब प्लीज़ माफ़ी कर दो ना। अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आना कोई गुनाह है क्या? अब माफ़ी कर दो प्लीज़। अब तुम बस करो अपना नाटक। तुम्हारा ये रोज का हो गया है ना? पहले गलती करो, फिर माफ़ी मांगो, वो भी इतनी क्यूट सा फेस बनाकर। और मैं भी पागल हूँ जो तुम्हारे इस क्यूट से फेस को देखकर पिघल जाता हूँ, मगर दोबारा तुम्हारा ये तरीका काम नहीं आने वाला। ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस। अब से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरा होने वाला हस्बैंड मुझसे नाराज़ बिल्कुल ना हो। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ध्यान रखना तुम्हें कोई देख ना पाए। चली जाऊंगी, पर पहले वो तो दे दो जिसके लिए मैं इतनी दूर से यहाँ तक आई हूँ। उसके बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम्हें जो चाहिए था वो अब तुम्हें मिल चुका है। अब तुम यहाँ से जाओ, वरना यहाँ और भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन मैं शादी से पहले अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहता। मैं यही तो चाहती हूँ कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस करो। जिमिन, अपने कपड़े ठीक करो और यहाँ से जाओ। जा रही हूँ, इतना गुस्सा मत करो। अकड़ो गई का, 1 मिनट भी प्यार से बात नहीं कर सकता मुझसे। गुस्से में भी कितनी क्यूट लगती है। कभी किसी को खाते हुए देखा नहीं है क्या तुमने? मुझे ऐसे उल्लू की तरह क्यों घूर रहे हो? अपना काम करो ना। क्यों? अब क्या मैं तुम्हें देख भी नहीं सकता? मेरी आंखें, मेरी मर्जी, मैं जिसे चाहूँ जी भर के देख सकता हूँ। तुम अपना काम करो। क्या हुआ? अब किस बात पर लड़ाई कर रहे हो तुम दोनों?
जंगकुक, क्या हुआ? तुमने कुछ कहा है क्या तेरे? वो यहाँ से मेरे आते ही क्यों चली गई? और वो मुझे इतने गुस्से में क्यों देख रही थी? क्या तुमने उसे कुछ ज़्यादा ही कह दिया? नहीं जिमिन, मैंने उसे ऐसा कुछ नहीं कहा है। उसका तो ये रोज का नाटक है। छोटी छोटी बातों पर उसे गुस्सा आ जाता है। गुस्सा तो हमेशा उसके नाक पर रहता है। तुम उसकी बातें छोड़ो। मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। बहुत बहुत बधाई हो। बधाई देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जंगकुक जी। वरना आपके अलावा अब तक मुझे कोई नहीं मिला है जिसने मुझे शादी की मुबारकबाद दी हो। थैंक यू सो मच। वैसे ये बात मुझसे पहले तुम्हारी बहन को तुमसे कहना चाहिए, पर अफसोस वो तुम पर गुस्सा करके चली गई। कैसी बहन मिली है तुम्हें इसका अफसोस नहीं होता? अफसोस तो होता है, पर क्या करूं? वो मेरी इकलौती बहन है जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। इसी प्यार की वजह से ही तो वो इतनी जिद्दी और बदतमीज बन चुकी है। उसके लाइफ में किसी ऐसे की ज़रूरत है जो उसे पूरी तरीके से सुधार दे। अब तो मैं उसके लिए एक ही प्रार्थना करती हूँ कि उसे भी उसका लाइफ पार्टनर बहुत जल्दी मिल जाए जो उसे बहुत प्यार करे, क्योंकि मेरी बहन बहुत सारा प्यार डिजर्व करती है। इतनी प्यारी जो है वो। हाँ जिमिन, मैं उस पर अपना सारा प्यार लुटा दूंगा। एक वही तो है मेरी लाइफ में मेरे जीने का सहारा। मैं उस पर अपना सब कुछ लुटा देना चाहता हूँ, पर वो है कि मेरा प्यार एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। पता नहीं कौन है वो जो हमारे बीच का कांटा बना हुआ है। मैं बस एक बार उस इंसान को देखना चाहता हूँ। कैसा दिखता है वो जो मेरे देखे दिल में बस चुका है। बट कोई बात नहीं, वो जैसा भी हो, मैं देखे दिल में अपनी जगह बना कर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। क्यों? आखिर ये सब कुछ मेरे ही साथ क्यों हो रहा है? अगर शायद मैं पहले जगह से अपने दिल की बात कह देती तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। मगर क्या करूं? अगर सुगा मुझे रिजेक्ट कर देता तो मेरा दिल ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसी डर में मैंने कभी उसे अपने दिल की बात नहीं बताई। मगर अब भी देर नहीं हुई। मैं अभी जाकर उसे सब कुछ बता दूंगी। हो सकता है वो मेरा प्यार एक्सेप्ट कर ले। हाँ, यही ठीक होगा।